एज का कुछ मतलब नहीं है। ग्रेटा थंडरबर्ग की उम्र कितनी है? वो प्रोफेशनल एक्टिविस्ट हैं, उनकी एज आप देखिए, आप मलाला की एज देखिए। तमाम ये लोग अगर देखें तो ये लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिनके साथ ये काम कर रहे हैं देश के खिलाफ, इन लोगों की एज भी उसी हिसाब से है। तो एज से अपराध कितना संगीन है ये इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश में 18 साल की उम्र में वयस्क मान लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह समझिए कि जो देश के ऊपर 26/11 जिसने किया था, आमिर कसाब, उसकी उम्र भी कुछ इसी तरह से थी। जो टेररिस्ट, चाहे बुरहान वानी हो या जितने टेररिस्ट वहाँ पर कश्मीर में टेररिज्म फैलाते हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे 18, 19, 20, 21 साल की होती है। और हमारे देश में वयस्क जो है माना जाता है 18 साल की उम्र में, और अपराध में उम्र नहीं देखी जाती। और अगर ऐसा है कि वो 21 वर्ष की हैं, तब तो ये और भी गलत है कि जो विदेशी संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं देश को अस्थिर करना चाहती हैं, वो कम उम्र के लोगों को टारगेट कर रही हैं, और ये कम उम्र के लोग जो है उसमें फंसते जा रहे हैं। तो ये और भी बात है, और इसकी जांच होनी चाहिए ताकि युवा वर्ग इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसे। और मैं समझता हूं कि कितना भी ह्यू क्राई कर लें, और पुलिस बिना किसी सबूत के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी को नहीं उठाती। ये यही लोग हैं जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जिनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके रिहाई की मांग करते हैं। ये वही लोग हैं जो शर्जिल इमाम जैसे लोग जो देश को चिकन नेक से काटने की बात करते हैं, उनके खिलाफ, उनको कहते हैं कि उनको छोड़ने के बाद उनको एक्टिविस्ट और जो है सोशल वर्कर बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग देश में जब कभी भी कुछ भी होता है, देश विरोधी गतिविधियां होती है, तो उनके साथ खड़े होते हैं। यही लोग हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, टेररिस्टों को कहते हैं कि बिगड़े हुए नौजवान हैं, पुलिस ने उनको टेररिस्ट बनाया। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों की बातों से जांच का दायरा प्रभावित नहीं होता, पुलिस अपना काम करती है। और अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, तो हमारे देश में एक सर्वोच्च संस्था है, जो इंडिपेंडेंट संस्था है, जिस पर किसी प्रकार का कुछ भी, किसी का और का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। वो संस्था कानून काम करता है, कानून वेट चीज़ों को अपने हिसाब से रिव्यू करता है। और रिव्यू में ऐसा पाया जाता है कि कोई उसमें जांच में कोई सबूत नहीं मिले तो किसी को जो है गिरफ्त तुरंत कोर्ट छोड़ती है। परंतु यहां पर जुडिशियल कस्टडी में दिशा रवि को भेजने के पीछे ही मंशा यह थी कि इसकी फर्दर प्रोब होनी चाहिए, फर्दर जांच होनी चाहिए, नहीं तो अदालत उसी समय उसको करती। और दूसरी बात, जब कोई गिरफ्तार होता है तो वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर कोई एविडेंस नहीं होगा तो उनकी जमानत हो जाएगी, यही कानून है। दिशा रवि को लेकर जितनी तरीके से चीजें निकलकर सामने आई हैं कि 26 तारीख को जो हिंसा हुई उसमें उनका नाम सम्मिलित था, आज अगर दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है, तो जितनी भी पार्टियां हैं आखिरकार इन सारी चीजों को लेकर हाहाकार क्यों मचा रही हैं सर कि 21 साल की गिरफ्तारी हो गई, 21 साल की लड़की है। और यहाँ पर केजरीवाल तो ये तक कह देते हैं कि ये लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। देखिए, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अपने जांच का दायरा चारों तरफ बढ़ाती है, और उस जांच के दायरे में जितने भी संदिग्ध होते हैं उन संदिग्धों की गिरफ्तारी होती है। 26 जनवरी को जो टेरर मार्च हुआ, और जिस तरह से थंडर स्टॉर्म सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, ट्विटर के माध्यम से, बाकी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से आया, और जिसके तार जो है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, उसके गुरु पनवंत सिंह पन्नू, उन लोगों की तरफ से जो शुरुआत हुई, चाहे ग्रेटा थंडरबर्ग हो, चाहे रेहाना मलिक हो, या चाहे दूसरी जो पॉप सिंगर हैं वो हो मियाँ खलीफा, इन लोगों ने जिस तरीके से इंडिया के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल तरीके से लेकर जाने के लिए, और साथ ही साथ जो देश में, दुनिया में देश का नाम खराब करने की जो कोशिश इन्होंने की, उसकी जांच हो रही है। क्योंकि एक तरह से टूल किट को जो चेंज किया गया, अमेंड किया गया, और उसके बाद जो टेरर मार्च हमने देखा और एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखा, वो निश्चित तौर पर देश के खिलाफ हिंसा भड़काने का मामला, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला, और देश की अस्मिता को दांव पर लगाने का, संप्रभुता को दांव पर लगाने का मामला है। तो इसकी जांच हो रही, चाहे दिशा रवि हो, चाहे जो निकिता जैकब हो, या चाहे मोहम्मद जो अभी तीसरे सज्जन जिनका नाम आ रहा है वो हो। ये सभी लोगों ने मिल करके एक एनजीओज का नेक्सस, पॉलिटिकल पार्टीज का नेक्सस और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेक्सस, इनका नेक्सस हो रहा है, इनकी जांच कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जांच का दायरा में जो भी आएंगे, चाहे वो कुछ भी करें, पुलिस अपना काम करेगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना काम करेगी, और किसी की भी इलीगल गिरफ्तारी नहीं हुई है, सबको लॉफुली डिटेन किया गया है, लॉफुली अरेस्ट किया गया है। सर, यहाँ पर यह भी बात है कि जिस तरीके से आपने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, और जब सबूत हाथ में लगे हैं कि किस तरीके से, जो अभी आपने संस्था बताई जो कनाडा में काम करती है, पीजेएफ, इसी में जो जिसके संस्थाकृत है, इसका नाम है MO धलीवाल, जिस तरीके से इनसे कांटेक्ट में थी, ये निकिता जैकब हो या फिर ये दिशा रवि हो, इन सारी चीजों को लेकर सामने बात ये भी आ रही है। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि 21 साल की लड़की, क्या अपराधी का अपराध देखने से ज्यादा उम्र देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज? देखिए, सबसे बड़ी बात यह समझिए कि जो देश के ऊपर 26/11 जिसने किया था, आमिर कसाब, उसकी उम्र भी कुछ इसी तरह से थी।
जो टेररिस्ट, चाहे बुरहान वानी हो या जितने टेररिस्ट वहाँ पर कश्मीर में टेररिज्म फैलाते हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे 18, 19, 20, 21 साल की होती है। और हमारे देश में वयस्क जो है माना जाता है 18 साल की उम्र में, और अपराध में उम्र नहीं देखी जाती। और अगर ऐसा है कि वो 21 वर्ष की हैं, तब तो ये और भी गलत है कि जो विदेशी संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं देश को अस्थिर करना चाहती हैं, वो कम उम्र के लोगों को टारगेट कर रही हैं, और ये कम उम्र के लोग जो है उसमें फंसते जा रहे हैं। तो ये और भी बात है, और इसकी जांच होनी चाहिए ताकि युवा वर्ग इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसे। और मैं समझता हूं कि कितना भी ह्यू क्राई कर लें, और पुलिस बिना किसी सबूत के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी को नहीं उठाती। ये यही लोग हैं जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जिनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके रिहाई की मांग करते हैं। ये वही लोग हैं जो शर्जील इमाम जैसे लोग जो देश को चिकन नेक से काटने की बात करते हैं, उनके खिलाफ, उनको कहते हैं कि उनको छोड़ने की बात, उनको एक्टिविस्ट और जो है सोशल वर्कर बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग देश में जब कभी भी कुछ भी होता है, देश विरोधी गतिविधियां होती है, तो उनके साथ खड़े होते हैं। यही लोग हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, टेररिस्टों को कहते हैं कि बिगड़े हुए नौजवान हैं, पुलिस ने उनको टेररिस्ट बनाया। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों की बातों से जांच का दायरा प्रभावित नहीं होता है, पुलिस अपना काम करती है। और अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, तो हमारे देश में एक सर्वोच्च संस्था है जो इंडिपेंडेंट संस्था है, जिस पर किसी प्रकार का कुछ भी, किसी का और का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। वो संस्था कानून काम करता है, कानून वेट चीज़ों को अपने हिसाब से रिव्यू करता है, और रिव्यू में ऐसा पाया जाता है कि कोई जांच, उसमें जांच में कोई सबूत नहीं मिले तो किसी को जो है गिरफ्त तुरंत कोर्ट छोड़ती है। परंतु यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी में दिशा रवि को भेजने के पीछे ही मंशा ये थी कि इसकी फर्दर प्रोब होनी चाहिए, फर्दर जांच होनी चाहिए, नहीं तो अदालत उसी समय उसको करती। और दूसरी बात, जब कोई गिरफ्तार होता है तो वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है, अगर कोई एविडेंस नहीं होगा तो उनकी जमानत हो जाएगी, यही कानून है। सर, यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां जो राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं, तो इसको लेकर तो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका वाड्रा ये कहते हैं कि वो छोटी सी उम्र की लड़की उससे डर गई, ये खाकी वर्दी, इस तरीके के स्लोगन्स का क्या मतलब हुआ फिर? देखिए, ये अपना अपना ये पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। परंतु यह देखना चाहिए कि जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ है वो बड़ा ही संगीन अपराध है, और उस संगीन अपराध में जांच हो रही है। तो मैं समझता हूं कि इन सब बातों से जांच का दायरा प्रभावित नहीं होता है, और पुलिस बड़े निष्पक्ष तरीके से काम करे। और मैं समझता हूं अगर पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करे तो अदालतें उसको रिव्यू करने के लिए, उसकी स्क्रूटनी करने के लिए बैठी हुई हैं। सर, यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन सारे मामलों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि जहां पर इन्हें बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते, और जहां पर इन्हें राजनीति दिखती है वहीं पर क्यों बोला जाता है इनके द्वारा। भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। परंतु सवाल यह है कि जब सर्वोच्च संस्था में और संवैधानिक संस्था पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति और देश की एक जांच संस्था पर विश्वास नहीं रखता है, तो ये ज़रूर समझ में आता है कि कानून में उनका कोई विश्वास नहीं है। मैं समझता हूँ कभी जो गिरफ्तारियाँ हुई, उन गिरफ्तारियों को किसी भी प्रकार से प्रोपोगंडा बनाने के बजाय जांच में सहयोग करने के लिए करना चाहिए, और यही देश की जनता भी चाहती है। और जो 26 जनवरी को जो टेरर मार्च, जो टेररिस्ट की तरह इन लोगों ने आया, और जिस तरह से लाल किले का झंडा, हमारा भारत के देश का झंडा हटाया गया और वहाँ पर एक विशेष धर्म का झंडा लगा दिया गया, और साथ ही साथ जिस तरह से इनकी स्ट्राइक करने की थी, साइबर स्ट्राइक करने की, भारत और भारत के बाहर और सारे एम्बेसीज के ऊपर जो इनको जो है प्रदर्शन करने की बात थी, वो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी स्थिति थी, सिर्फ इस बात पर कि एक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जा सके, और ये युद्ध छेड़ने जैसा काम है देश के खिलाफ। मैं समझता हूँ इसकी जो जांच हो रही है, वो जांच का दायरा यह भी होनी चाहिए कहीं इसमें ISIS का, कहीं इसमें अलकायदा का, कहीं इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का, जैश-ए मोहम्मद का, इनका हाथ तो नहीं है, और ISI वगैरह का तो हाथ नहीं है। ये भी देखने का, इस पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बैंड ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। आज जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने, उन्होंने भी ट्वीट किया है, तो इससे ये समझ में आता है कि किस तरीके से, किस लेवल पर ये जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं, ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। सर, आपने ये जो एक्टिविस्ट की बात की, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये भी बात कही जाती है क्या किसानों को सपोर्ट करना गुनाह है? यहाँ पर ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार 26 तारीख को जो चीजें हुई, उन्हीं को लेकर इनको गिरफ्तार किया गया, तो यहाँ पर किसानों की बात कहाँ से आ गई कि किसानों को सपोर्ट करना गुनाह है क्या? 26 तारीख को जिस तरीके से तांडव, जिस तरीके से पूरे दिल्ली को होस्टेज बनाया गया, जिस तरीके से पूरे दिल्ली को कब्जे में करके लाल किला जैसे जो देश के गौरवशाली क्षण बिल्डिंग्स हैं, जो जहाँ पर प्रधानमंत्री का भाषण होता है, जहाँ पर 15 अगस्त का भाषण होता है, वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें की गई, और ऐसे समय पर पूरे देश, पूरी दुनिया की नज़र जब हमारे देश पर हो, तो दुनिया में जो इस टेरर मार्च को करके इन्होंने नाम खराब किया, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जांच, जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि संवैधानिक संस्था पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर इसमें दोषी है तो उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। यहाँ पर ये भी बातें निकल के
सामने आ रही है निकिता जैकब, जो कि मुंबई की हाई कोर्ट की वकील हैं, और वो पुलिस से ये कहती हैं कि मैं पूरी जांच में आपका साथ दूंगी, और दूसरे ही दिन फरार हो जाती हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के ऊपर भी लेकर सवाल उठता है, जैसे कि राजदीप सरदेसाई हो या फिर तमाम ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को, जो एक्टिविस्ट हैं वो या फिर लॉयर्स हैं, उन्हें उठाया जा रहा है। पर कोई भी इस बात का जिक्र क्यों नहीं करता कि ये आम आदमी पार्टी में कार्यरत है महाराष्ट्र में, इसीलिए इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अपराधी का चाहे जो भी चरित्र हो, अपराधी का चाहे जो भी कद हो, अपराधी अपराधी होता है। और अगर कानून में प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया कोई अपराधी माना गया है तो उसको जांच में सहयोग करनी चाहिए। और जो भी जिनका भी नाम आप ले रहे हैं, वो लॉयर होना कोई कानून से बड़ा नहीं हो गया। अगर कानून तोड़ने का काम उन्होंने किया और एक प्रोपोगंडा के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक नेक्सस के तहत देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हुए हैं, तो वो जांच होनी चाहिए। और उस जांच पर चाहे वो निकिता जैकब हो, चाहे कोई भी हो, सबकी जांच होनी चाहिए। और जांच हो करके जो हो जनता के सामने आना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि जब जेएनयू में नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस समय भी ये सभी लोग जा करके प्रोपोगंडा फैलाए थे। तो उसकी भी बात करें, जिस समय सीएए का विरोध हो रहा था और पूरे दिल्ली को उस समय दक्षिणी दिल्ली का और नोएडा के साथ और बाकी उत्तर प्रदेश के हिस्सों के साथ कनेक्शन काट दिया गया था, आने जाने में लोगों को तकलीफ, उस समय भी यही थे। और अभी भी जो बॉर्डर्स को इन्होंने क्लोज कर दिया, और ऐसे समय पर जब आम आदमी के परेशानी की किसी को कोई चिंता नहीं है, तो और 26 जनवरी जैसे पावन पर्व पर जो भारत के लिए गौरवशाली पल है, उस दिन अगर ऐसा होता है तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। और जितने भी लोग हैं इसमें दोषी होना चाहिए। किसी के कहने से जो है सत्य नहीं बदल सकता है। और अदालतें अपना काम करती हैं, और अदालतों के ऊपर अगर इस तरह की बातें करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है देश की संवैधानिक संस्था के लिए, और देश के संविधान के लिए, और देश के लोगों के लिए, जनता के लिए। एक तरफ कोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं, तो एक तरफ पुलिस व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। अब एक एक करके जितने भी अपराधी हैं या फिर जितने लोगों का भी नाम आ रहा है, उनको एक एक करके दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जा रहा है। पर बात क्या है कि जो पॉलिटिक्स और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो बस यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पे ये सारे काम हो रहे हैं। श्रेयन, मैं समझता हूँ कि देश में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या हाई कोर्ट के ऊपर जो आरोप लगाते हैं लोग, उन लोगों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही संस्थाएं हैं जो राजदीप सरदेसाई को, शशि थरूर को बेल देती हैं, उनके अरेस्ट को स्टे करती हैं। तो ये जो सेलेक्टिव आउटरीच, सेलेक्टिव नरेटिव, सेलेक्टिवली जो व्याख्या शुरू कर दिया है, वो बंद होना चाहिए। और इस तरह के देश में अस्थिर करने की बात नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लॉफुल काम हो रहा है, और इसमें कोई भी व्यक्ति है उसको जांच में सहयोग करना चाहिए। और वो गिल्टी नहीं है तो बाहर आ जाएगा, और अदालतों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। सर, यहाँ पे मैं फिर से एक एज वाले क्वेश्चन पे आऊंगी कि जिस तरीके से एज को लेकर और दिशा रवि को लेकर जिस तरीके से जो पार्टियां हैं जो राजनीति कर रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि 21 साल की लड़की को, तो यहाँ पर जिस तरीके का जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो क्या हो रहा है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि निर्भया के केस में जब एक लड़की की उम्र छोटी होती है तो उसे भी छोड़ दिया जाता। तो इस तरीके से एक जो यंगस्टर है उन पर एक गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा कि अभी हमारी ये एज है, हम तो कोई भी अपराध कर लें, हमें सजा नहीं होगी? किस तरीके का मैसेज नहीं जा रहा है इन लोगों के द्वारा? निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। और ये लोग प्रोफेशनल हैं, एज का कुछ मतलब नहीं है। ग्रेटा थंडरबर्ग की उम्र कितनी है? वो प्रोफेशनल एक्टिविस्ट हैं, उनकी एज आप देखिए, आप मलाला की एज देखिए। तमाम ये लोग अगर देखें तो ये लोग जो प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, जिनके साथ ये काम कर रहे हैं देश के खिलाफ, इन लोगों की एज भी उसी हिसाब से है। तो एज से अपराध कितना संगीन है ये इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश में 18 साल की उम्र में वयस्क मान लिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि श्रेयन 20-21 साल की एज में आप भी जर्नलिस्ट बन गई, तो एज मायने नहीं रखती है, काम करने का तरीका, कितना संगीन अपराध आपने किया है। और मैं समझता हूं कि जो भी काम हुआ है, जिस तरह से भी इन लोगों ने किया है, पुलिस को उसमें एक्शन लेना चाहिए। और अदालतें अगर नहीं, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता है, तो अदालतें उसमें स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू श्रेया।